बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन यखनी, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो मटन यखनी कैसे तैयार होगी, चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल हमने लेना है तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिनमें शामिल हैं एक टुकड़ा मैंने लिया है दालचीनी का, 2 अदद मैंने ली है छोटी इलायची, 1 अदद मैंने ली है बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून मैंने लिया है काली मिर्च का, और 7 से 8 मैंने लिए हैं लौंग, और 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया है साबुत ज़ीरा। ये हम ऑयल में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 सेकंड के लिए हम इन्हें हल्का सा ऑयल में रोस्ट कर लेंगे। तीस सेकंड हो गए हैं। अब मैं इसी के साथ इसमें ऐड कर दूंगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम लोग लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज का कलर देखें चेंज हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून के बराबर। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक हम लोग इसको पकाएंगे। देखें प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। प्याज को का कलर जो है हमने लाइट ही रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। व्यूअर्स, अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने 1 से 2 मिनट तक प्याज के साथ पका लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मटन। मटन जो है ये मैंने हाफ केजी लिया है। इसे हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैंने मटन को जो है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूखा धनिया 1 टेबल स्पून के बराबर, नमक हस्बे जायका, और हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर का। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम गोश्त को मज़ीद भूनेंगे।
साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि गोश्त जो है हमारा लगे ना। गोश्त जो है मैंने इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। पानी जो है मैंने इसके 5 गिलास लिए हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद अब मैं लगा दूंगी एक प्रेशर कुकर। व्यूअर्स, प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है 20 to 25 मिनट के लिए। और गोश्त को हम लोग इतना पकाएंगे कि हमने इसमें 5 गिलास पानी के इस्तेमाल किए हैं और पानी जो है तकरीबन 3.5 गिलास तक रह जाए, इतना हम लोग पकाएंगे। व्यूअर्स, 25 मिनट्स हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटाकर देखेंगे। व्यूअर्स देखिए, माशाल्लाह से हमारी यखनी जो है ये तैयार है और गोश्त जो है ये भी हमारा अच्छे से कुक हो गया है। जो हमने इसमें 5 गिलास पानी के डाले थे उसमें से 3.5 गिलास पानी के जो हैं वो इसमें मौजूद हैं और 1.5 गिलास जितने पानी में हमने इसे पकाया है। अब मैं इसे छान के सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यखनी को छान लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें बोटियां ऐड कर दूंगी जिन्हें मैंने पहले निकाल लिया था। लीजिए व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी मटन यखनी, जो कि बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी मटन यखनी कैसी तैयार हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।